Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5 और इसमें हमने देखना है कि हमारा जो यूनिट 1 है इन SLOs को यूनिट 1 में हम लोगों ने इन SLOs को कवर करना है आज के लेसन में। पहला SLO है काउंट नंबर्स अप टू 7 डिजिट नंबर्स and then read and write numbers up to 6 and 7 digit numbers in numeral and in words और recognize the place value of each digit in 6 and 7 digit numbers। ये हमने recognize करना सीखना है कि किस तरह इनको recognize किया जाता है given numbers में, ताकि और फिर उनको हमें read करने में और write करने में आसानी हो। आ जाए अपनी बुक की तरफ। यहाँ पर यूनिट इंट्रोडक्शन है। सपोज आप लोग जो है कोई एक फेस्टिवल अरेंज करना चाहते हैं अपने सराउंडिंग में, गली में या मोहल्ले में या अपने टाउन में या गांव, तो वहां पर हजारों लोगों की शिरकत एक्सपेक्टेड है। उन हजारों लोगों को किस तरह राइट करना है, उनके लिए हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट भी यूज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। उनको वर्ड्स में कैसे रिकॉग्नाइज करना है, वर्ड्स में कैसे लिखना है, न्यूमरल्स में कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। काउंट अप टू 7 डिजिट नंबर्स। हमने 7 डिजिट नंबर्स को देखना है, ये हमारा मेन टॉपिक है। बट आज के लेसन में जो चीजें कवर होंगी, SLOs कवर होंगे, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये 7 डिजिट नंबर्स आपके बुक में भी जैसा कि एग्जांपल दी गई है, द प्राइस ऑफ अ कार इज, ये जो आपके सामने बुक के ऊपर प्राइस नजर आ रही है कार की, ये है 999,999। ये तो है वर्ड्स फॉर्म में। इनको हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे शो करना है, ये चीजें हम लोगों ने 6 डिजिट नंबर्स तक तो हमने ग्रेड 4 तक सीखा था। अब उसी की कंटिन्यूटी जो है उसको हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। हम सबसे पहले इसको प्लेस वैल्यू चार्ट एक बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आपके बुक के ऊपर भी ड्रॉ हुआ है। इस प्लेस वैल्यू चार्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000 के पोर्शन बना लेंगे, जैसा कि यहाँ पर बने हुए हैं। आपने हर नंबर के लिए इस तरह, अगर आपको किसी नंबर्स को राइट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपने फिर उसके लिए क्या करना है कि इस तरह का आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना है। अब जैसा कि 1s के लिए हमने उसको शो करने के लिए, नंबर्स को 9 को शो करने के लिए हमने बीट्स का सहारा लिया हुआ है। ठीक, ये देखिए ये हमारे पास आ जाता है 9 बीट्स है 1s के लिए। अगेन क्योंकि ये प्लेस, जबकि हम लोग डिफरेंट कलर्स के बीट्स यूज कर रहे हैं बट उनकी प्लेसेस डिफरेंट हैं। 9 बीट्स जो हैं वो आपके पास ऑरेंज है, 9 ही पर्पल है, 9 1s है, क्योंकि ये अपनी अपनी प्लेसेस के ऊपर 9 पड़े हुए हैं। हर जो 9 का बॉक्स है बीट्स का, वो अलग प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि ये आपके पहला जो 9 है, 9 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 9 10s को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 9 100s को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन 9 जो है वो 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट 9 जो है वो आपके 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 100,000 को अगेन जो है वो जो येलो कलर के बीड्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके सिंबल्स को हम लोग इस तरह राइट करते हैं। सो हम लोग जब इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली रीड करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग कहेंगे 900,000, 9 10,000, 9 1000, 9 100, 9 10s एंड 9 1s। बट जब इनको जॉइंटली पढ़ेंगे उस वक्त क्या करेंगे, 999,000, ये थाउजेंड्स का पोर्शन आ गया। ये पूरा जो पोर्शन है हमारे पास बॉक्स ये बन गया, ये 1000 वाला ब्लॉक बन गया। इसी तरह 100s वाला ब्लॉक है, फिर 999, 999, ये 100s वाला बॉक्स बन गया। सो इसको आपने मद्देनजर रखना है। और इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिखेंगे, जब आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है कि 900,000 को जब लिखेंगे तो बाकी सारी प्लेसेस के ऊपर ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली प्लस 9 एंड देन 9 10,000 के ऊपर है 90,000, तो बाकी जो प्लेसेस होंगी उसकी वो सारा 0 आ जाएगा। अगेन प्लस का साइन एंड देन 9 और 9,000 के ऊपर, और बाकी जो प्लेसेस हैं
राइट साइड के ऊपर वो उनके जगह पे 0 आ जाएगा। इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नंबर फॉर्म होगा जिसको हम लोग कहते हैं 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, और इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 1 मिलियन बन जाएगा, और ये 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, फर्स्ट 7 डिजिट नंबर बनेगा, और ये 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है। अब आपने एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि ये प्लेस वैल्यू जो चार्ट है वो किस तरह की रिकॉग्नाइज करता है, और इसके ब्लॉक्स आपने याद रखने हैं। ये वंस का ब्लॉक्स है, इसको वंस का ब्लॉक्स भी कहते हैं और हंड्रेड्स का भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है ये 1000 वाला ब्लॉक है, इसमें 3 पोर्शन है, ये 7 डिजिट नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट है। एंड देन मिलियन वाला पोर्शन है, यहाँ पर 9 तक मैक्सिमम हम लोग मिलियन में लेके जाते हैं। जैसे ही इसमें 9 मिलियन में 9 मिलियन 999,000 100,000 एंड देन 999 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास अगेन 8 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। सो उसकी जरूरत नहीं है, तो आपने पीरियड्स को याद रखना है। वंस वाला पीरियड है, फिर 10,000 वाला पीरियड है, और फिर मिलियन वाला पीरियड है। अब आ जाए नेक्स्ट, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ नंबर्स अप टू, टॉपिक जो है हमारा 1.1.1 है। इसमें आपने देखना है रीड और राइट कैसे करना है नंबर्स को, और ये भी 6 और 7 डिजिट नंबर्स हैं। अगेन मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, जो हमने पिछले टॉपिक में देखा था मिलियंस तक का जो प्लेस वैल्यू चार्ट था उसको आपने रिकॉग्नाइज करना है और उसको आपने ड्रॉ कर लेना है। कोई भी नंबर जो गिवन आपका होगा उसको आपने वो गिवन जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उनके बॉक्सेस में राइट कर देना है, जैसा कि ये राइट किया हुआ है। हमारे पास क्या था, 1 प्लेस के ऊपर 0 था, 10 प्लेस के ऊपर 0 था, 100 प्लेस के ऊपर 0 है, एंड 1000 प्लेस के ऊपर 5 है, 10,000 प्लेस के ऊपर 8 है, सिमिलरली 100,000 के ऊपर 3 है, एंड 1 मिलियन के ऊपर 1 है। तो जब हम लोग इसको जॉइंटली राइट करेंगे तो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट को मद्देनजर रखते हुए एक छोटा सा इस तरह नंबर राइट कर देना होता है। इसको हम लोग मिला के कैसे पढ़ेंगे, 1 मिलियन 385,000 एंड, क्योंकि बाकी सबके साथ जीरोज हैं तो आगे हमें पढ़ने की फिर जरूरत नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 मिलियन 385,000 ओनली। सो इस तरह हम लोग इसको रीड करेंगे। और इसी तरह एक आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अभी क्विकली आप अपने पास जो, अगर आपके पास नोटबुक और पेंसिल है तो उसमें आपने ये एक 6 डिजिट नंबर राइट करना है। क्विकली कैसे राइट करना है, क्रिएट 6 डिजिट नंबर बाय रोलिंग अ नंबर क्यूब 6 टाइम्स। आपके पास नंबर क्यूब होता है, नंबर क्यूब हो सकता है, या फिर आपके पास लूडो के वो जो दाने होते हैं, वो जो डाई होता है उसको आप रोल कर लें, या नंबर क्यूब को आप रोल करेंगे तो आपके पास आपने 6 टाइम रोल करेंगे तो आपको डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे। सपोज आपने लूडो के जो डाई होता है उसको आपने रोल किया तो आपके पास 5 डॉट्स आ गए, तो आपने 5 राइट कर लिया पहला। फिर आपके पास आ जाता है 3 आ जाता है, दूसरी दफा रोल किया तो फिर आपके पास 2 आ जाता है, फिर आपके पास 4 आ जाता है, फिर आपके पास 1 आ जाता है, फिर आपके पास अगेन 4 आ जाता है। तो ये आपके पास एक नंबर बन गया जो कि 6 डिजिट है। अब इसी नंबर को आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करना है, जैसा कि हम लोगों ने ये 1,385,000 को लिखा हुआ है, प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे और उसको फिर आपने इन नंबर्स और वर्ड्स में रीड करना है और राइट करना है। अब आ जाए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपने ये खुद करनी है, तरीका वही है कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर हम लोगों ने इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट यूज नहीं किया, बट आप इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्विकली आप इसको बाद में कुछ अर्से के लिए आप प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करेंगे और बाद में आपने इसको इसी तरह राइट करना है जिस तरह एग्जाम्पल में राइट किया हुआ है। रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर अमल करना है। जैसा कि ये देखिए 6 है पहला, आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट की तरफ रीड करते जाना है। 662,341। सिमिलरली आपने नेक्स्ट नंबर है 1 मिलियन है, क्योंकि ये 7 डिजिट नंबर है, जो भी 7 डिजिट नंबर होगा वो मिलियन को रिप्रेजेंट करेगा। उसमें मिलियन क्या पोर्शन होगा, जो 6 डिजिट नंबर होगा उसमें जस्ट 100,000 तक आपने जाना है। जैसा कि ये इनके आंसर्स भी राइट किए हुए हैं।
ये आपने देख लेने हैं। क्या है पहले का आंसर? 662,341. Similarly, 1,349,841. अगेन जब आप स्किल प्रैक्टिस में जाएंगे तो ये काउंटर प्रैक्टिस है, ये आपने क्विकली करनी है। जिस तरह आपने एग्जांपल 1.1 किया है, इसी तरह आपने इनको क्विकली, अगर नहीं समझ आ रही तो इसका प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करें, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ड्रॉ करने के बाद ये सारे नंबर वहां पर फिट करें और उनको फिर रीड करना और राइट करना अपनी नोटबुक के ऊपर शुरू कर दें। सिमिलरली अब आ जाए 1.2 की तरफ, जो कि हमारे पास है राइट द फॉलोइंग इन नंबर्स फॉर्म। नंबर्स फॉर्म का मतलब है कि आपने न्यूमरल फॉर्म में देना है। ये वर्ड्स फॉर्म आपको गिवन है, आपने इस फॉर्म में राइट करना है। जैसा कि वर्ड्स फॉर्म क्या है? 400,000 मीन्स के 4 के बाद आपने 00 राइट कर देना है, जैसा कि ये लिखा हुआ है 400। नेक्स्ट पोर्शन क्या है? कॉमा के बाद 396, ये सेकंड पोर्शन बन गया 396, ये आपके पास बन गया, राइट। तो आपने ये चीज आपने करनी है, जैसा कि ये आपके पास एग्जांपल में भी राइट किया हुआ है सोल्यूशन में। सिमिलरली 3 मिलियन, अब ये 7 डिजिट नंबर है, मिलियन वाली प्लेस के ऊपर 3 आ गया, और फिर ये अगले पोर्शन में 1000 वाले में आ जाए 835,000, और फिर 100 या 1 वाले पोर्शन में क्या चीज आएगी? 295। सो ये चीज आपने याद रखनी है। अब आ जाए इसी से काउंटर स्किल प्रैक्टिस है, वो आपने कंप्लीट कर लेनी है अपनी नोटबुक के ऊपर। अगेन एक्सरसाइज की तरफ चले। एक्सरसाइज में क्या करना है कि आपने पीरियड्स को देखकर उनमें एग्जैक्टली करेक्ट कॉमा पुट करना है। कैसे करेंगे? आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है 1 से, और लेफ्ट की तरफ जाना है। हर 3 बॉक्स नंबर्स के बाद या डिजिट्स के बाद आपने कॉमा पुट कर देना है, जैसा कि 5, 3 और 3, इसके बाद आप कॉमा पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 48,335। ये 5 डिजिट नंबर है, और इसका इसी तरह आपके पास ये भी 5 डिजिट नंबर है। यहाँ पर कॉमा कहाँ पे आएगा? राइट साइड से आप काउंट करें 3 डिजिट्स और उसके बाद कॉमा पुट कर दें। अब आपके पास 4 वाला पोर्शन है, इसमें ये कितने डिजिट नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट नंबर है। अगेन हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और 3 को छोड़कर, जैसा कि ये आपके पास 1 वाला पोर्शन बन गया, फिर इसी तरह ये बन गया। इधर आपने कॉमा पुट कर लेने, हर 3 डिजिट को छोड़ने के बाद कॉमा पुट कर दें। जब ये पुट कर दिया तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ये यहाँ पर टाइपिंग एरर आया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको आप देखें, इसमें क्या है? राइट द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म इन नंबर्स फॉर्म। इसको आपने नंबर्स में राइट करना है, जैसा कि ये पहला लिखा हुआ है 565,042 मीन्स के आपके पास 565,000 है। ये 1000 वाला पोर्शन है, ये 6 डिजिट नंबर है। यहां से हमें पता चल गया कि ये 6 डिजिट नंबर है। कैसे लिखेंगे? 565 ये लिख दिया, इसके बाद कॉमा लगा दें, एंड 42। इसमें 100 का जिक्र नहीं है तो जस्ट 42 है। 100 प्लेस की जगह पे 0 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 42। ये इस तरह आपने बाकी के जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन वो कंप्लीट करने हैं। जैसा कि 9 मिलियन है तो आपने क्या करना है? पहले 9 लिख देना है, 9 मिलियन, ये 7 डिजिट नंबर बनेगा। और उसके बाद क्या है? कॉमास को आपने याद रखना है क्योंकि ये पीरियड्स को शो कर रहे हैं। 605,000 क्या है? एंड से पहले 605,005 एंड 4, बाकियों की जगह 00 आ जाएगा, एंड के ऊपर 4 आ जाएगा क्योंकि ये वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ। ये आपके पास 9 मिलियन, 9 के बाद कॉमा आना है, 9,605,004। सो इसी तरह आपने बाकी के दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। और नेक्स्ट आपके पास जो चीज बनती है वो है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपने क्या करना है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, आल्सो राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म आपने पिछले जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था उसमें आपने क्लियर किया था कि जैसा कि ये 862,349
ये है हमारे पास नंबर मीन्स के 349 इसको आपने क्या करना है, 8 के बाद आपने जीरोज लगा देने हैं, जितने डिजिट्स हैं उतने आपने जीरोज लगा देने हैं। कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, 5 जीरोज लगा दें। ये 5 जीरोज लगा दिए आपने। अगेन फिर आपके पास क्या चीज बनती है, 6 के बाद उतने जीरोज लगा दें। ये हर डिजिट की प्लेस वैल्यू आप राइट कर रहे हैं। 6 के बाद 4 आपने जीरोज लगाने हैं। अगेन आपके पास 2 आ जाता है। 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 के बाद आपके पास 3 डिजिट्स हैं, तो आपने 2 के बाद 3 जीरोज लगा देने हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म भी बनती जा रही है और आपके साथ जो है ये आपने 3 जीरोज लगाने हैं। फिर अगेन आपके पास 3 आ जाता है, प्लस का साइन लगा देंगे, 3 लगा दें और ये आपके पास बच जाएगा 3 के बाद 2 जीरोज आ जाएंगे। अगेन 4 आ जाएगा, प्लस आपके पास 4 के बाद 1 जीरो और 9 के बाद कोई भी जीरो नहीं लगेगा क्योंकि उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं बचता। 9 ऑलरेडी जो है 1 प्लेस के ऊपर है। सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 862,349। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। और इसी तरह जो हर प्लस से पहले हर जो नंबर बनता है ये उसकी प्लेस वैल्यू बन जाती है हर डिजिट की। मीन्स के 60,000 है, अगेन 2,000 है, 300 है, 40 है और 9 है। सो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपने नंबर्स को रीड करना है और उसको वर्ड्स फॉर्म में लिखना है, जैसा कि हमने एग्जांपल जो थी हमारी 1.1 उसमें हमने सीखा था। और बिल्कुल आपने वैसे ही ये क्वेश्चंस करने हैं। कुछ आर्टिकल्स हैं, उनकी प्राइस गिवन है, इसको आपने कंप्लीट करना है। तो अब आ जाएं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज में आपने वही काम करना है जो हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में किया है। यूनिट्स में जितने हमारे एसएलओस थे जिनको हमने कवर किया, उन्हीं एसएलओस के अकॉर्डिंगली आपने इनके ऊपर काम करना है। व्हाट इज द नंबर आफ्टर 7,999,999? इसके बाद क्या नंबर आएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 मिलियन बन जाएगा। सिमिलरली अगला जो पार्ट 2 है उसमें देखना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उनको आपने चूज करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, और इनको आपने इनकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब आ जाएं नेक्स्ट। इसी तरह इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, हर पार्ट में जो है 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें से आपने वही प्रोसीजर अप्लाई करना जो हमने एक्सरसाइज 1 में किया, 1.1 में किया और उससे रिलेटेड थ्योरी में किया। तो वो आपने कंप्लीट करने के बाद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें मतलब यानी कि जो शॉर्ट आंसर्स आपने देने, जिस तरह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 5 डिजिट 5 इन द नंबर। आप देखिए इस नंबर में डिजिट 5 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसके बाद जितने जीरोज हैं वो सॉरी जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोज लगा दो। कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, तो ये प्लेस वैल्यू बन जाएगी। ये सिंपल सा क्विकली आप आंसर कर सकते हैं इसको, और ये 5 जीरोज लगाएंगे आप इसके साथ, तो आपके पास पूरा वो ये 5 जीरोज लग गया, तो आपके पास 500,000 बन जाएगा। सो सिमिलरली आपने बाकी क्वेश्चंस के आंसर दे देने हैं और हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक जो है ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे और इनको आपने डिटेल सोल्यूशन देना है। अब आ जाए एक्टिविटी 1.1 में। इसमें क्या करना है कि आपने हर जो आपने एक पीस ऑफ पेपर लेना है, उसको आपने छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस में काट लेना है और 6 इक्वल पार्ट्स में काटना है, और हर एक पीस के ऊपर अपनी मर्जी से एक नंबर लिखना है, और या 1 से लेकर 6 तक लिख लें या 0 से लेकर 6 तक लिख लें। तो ये जो बॉक्सेस हैं उन बॉक्सेस में पुट कर देना है, उनको पेस्ट कर देना है, और वो जो आपने हर पीस के ऊपर नंबर लिखा होगा, फिर आपने देखना कौन सा नंबर फॉर्म हुआ और उसको फॉर्म करने के बाद यहाँ पर लिख देना है नंबर्स में और वर्ड्स फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स अब रिकैप करते हैं। आज के लेसन में हमने जिन एसएलओस को कवर किया उनमें हमने देखा कि नंबर्स को किस तरह काउंट किया जाता है 7 डिजिट नंबर्स में को, जैसा कि हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में बीट्स वाले एग्जांपल में किया।
इसी तरह इनको नंबर्स को रीड एंड राइट कैसे करना है, 6 और 7 डिजिट नंबर्स को, एग्जांपल नंबर 1.1 एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए। अब आइए रिकॉग्नाइज द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 6 एंड 7 डिजिट नंबर्स, वो भी हमने सीख लिया इसके अंदर। तो इस तरह हमारे ये सारे एसएलओस आज के लेसन में कवर हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट न्यू लेसन के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।